कोई मुझे ये बता दे कि ये जो तारा का पति सम्राट है, लेकर हम दीवाना दिल में, ये इनका पति है कि जल्लाद है? और अगर ये जल्लाद है तो ये तारा ये इसके साथ क्यों रह रही है? आई मीन टॉर्चर करने के तरीके खत्म हो गए थे क्या कि अब ये तारा को जलाना चाहता है? वो तो शुक्र हो वायुदेव का कि ऐन मौके पर तूफान आ गया और आग की लपटें जो हैं वो बुझ गई। लगता है सम्राट बाबू आप ये भूल गए हैं कि आप अपनी ही पत्नी तारा को जलाने के लिए सोच रही हैं। अब आपने तो सोचा था कि आज आप तारा को रति के साथ मिलकर उनके साथ रोमांस करके तारा को जलाएंगे, मगर देखिए ना आपकी हो गई टाएं टाएं फिस। सम्राट बेसिकली रति को प्रपोज करता है और तारा को जलाना चाहता है। वो तारा को कहता है वो कि तुमने हमें 2.5 क्विंटल प्रेम का ज्ञान दिया था ना, तो वो 2.5 क्विंटल प्रेम हम अब रति को देंगे। अब यहाँ तारा काफी खुश हो रही है क्योंकि सम्राट का प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया है, क्योंकि हवा के झोंकों की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब जो बचा है उसकी टांग खिंचाई करते हुए तारा ने सम्राट को रति के साथ अकेले छोड़ दिया, वो भी उसकी चुटकी लेते हुए। सम्राट को प्यार तो पहले दिन से ही था तारा से। उसकी ज़िंदगी में एक ही शनि है, सूरज नाम का, और अब तो उसके साथ इतना कुछ हो गया कि सूरज ने उसके शरीर को इस्तेमाल किया, इतना कुछ किया, तो अब वो जब तक उसको वो दर्द या वो बदला नहीं लेगा तब तक वो नहीं बैठेगा शांति से। तो अब देखते हैं रति बीच में क्या गेम खेलती है। अब आप तो जानती हैं ना तारा, ये सब कुछ आपकी ही बोलने की वजह से हुआ है, वरना सम्राट आपको यूं हर्ट ना करते। खैर जाते जाते देखिए कैसे सम्राट ने अपने हाल दिल को बयां किया है, क्योंकि हर्ट तो उन्हें भी हुआ है। लेकिन अभी तारा को सम्राट से प्यार हो गया है, तो अब वो जितना गुस्सा करता है वो उतना उसके करीब आती है। और वो कहती है कि एक कहावत है कि जिससे ज़्यादा इंसान की दुश्मनी होती है या गुस्सा होता है उससे प्यार भी उसी से ही होता है। तो अब देखते हैं कहाँ तक जाता है प्यार। अब बस उम्मीद तो ये की जा सकती है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि सम्राट और तारा हम आप दोनों को एक होते हुए देखना चाहते हैं, ना कि एक दूसरे से अलग। मुंबई से प्रिया धवे के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया बड़ा अच्छा लगता है जब सीरियल्स में ना फॉर सम टाइम सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मतलब टेंशन नहीं होती, साजिशें नहीं रची जाती। फॉर एग्जाम्पल अनुपमा में एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग गुड, फिंगर्स क्रॉस, थू थू थू, किसी की नजर ना लगे। अरे देखिए ना, राही और प्रेम घर आए हैं, अनुपमा उनके लिए पकवान बना रही है, और तो और अनुपमा को गुड न्यूज ये मिली है कि अब जेल जाकर उनको कैदियों को डांस दिखाना है, दिखाना नहीं है सिखाना है, यानी ऑल इज वेल। बस ऐसा ही रहे।
जिस घर में अनुपमा रहती हो भाई वहाँ का सवेरे का नाश्ता स्वादिष्ट तो जरूर होगा। देखिए जरा डाइनिंग टेबल पर कितने सारे पकवान हैं। ढोकला, जलेबी, फाफड़ा और हाँ थेपला भी है। अनुपमा ने सब कुछ गर्मा गर्म बनाया है क्योंकि आज उसके बेटे और जमाई नाश्ता जो कर रही हैं पूरे परिवार वालों के साथ। नाश्ते के टेबल पर पूरा परिवार खुश था। अरे भाई जिसके सामने इतना लजीज खाना होगा वो खुश क्यों नहीं होगा। नाश्ता बन रहा है, थोड़ा सा रोमांस हो रहा है और फिर अनु मैम आ गई। वो कह रही अरे तुमने क्या किया, तुमने तो सारा नाश्ता खुद बना लिया। तो हमने कहा कि नहीं आप रिलैक्स कीजिए, आप चाय बनाइए, आप चाय सबसे अच्छी बनाते हैं, बाकी नाश्ता तो हमने बना दिया सुबह उठ के, अब आप अच्छे से खाइए। ठीक इसी दौरान अनुपमा को फोन आ गया है और आपको बता दे ये बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। अनुपमा सेंट्रल जेल जाएगी, वहाँ पर कैदियों को डांस सिखाएगी। अब इस काम में कोई रिस्क नहीं है। ये डांस अनुपमा का पैशन है और अपने पैशन को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। जेलर सर हैं उनका फोन कह रहे थे कि कैदियों का एनुअल फंक्शन होता है वहाँ पर, तो वो जो डांस टीचर थी वो नहीं आ रही है, तो मुझे कह रहे थे कैदियों को डांस सिखाना। ये देखिए अनुपमा की सयानी बेटी कैसे अपनी माँ को समझा रही है। अब जाहिर सी बात है अनुपमा इस ऑफर को जरूर एक्सेप्ट करेगी। वहीं राही और प्रेम अनुपमा के घर है। प्रेम को देखकर आप ये समझ मत जाना कि प्रेम यहाँ पर घर जमाई बन गया है, जैसे कि पाखी को लगा। प्रेम और राही अपने घर जाएंगे, लेकिन वो क्या है ना मम्मी के पास एक दिन रहना चाहती है राही। अनुपमा ने राही को शादी के बाद पहली बार देखा है। कल तक जो उसकी बिटिया रानी थी आज वो किसी के घर की बहू बन गई है, किसी की पत्नी बनी है। राही का ये वाला रूप देखकर अनुपमा इमोशनल हो गई। अनु मैम थोड़ी सी इमोशनल होती है क्योंकि जो उनकी बेटी है सुहागिन बन गई है, तो उसके बाद वो पहली बार अपनी बेटी को देख रही हैं एज अ ब्राइड। अब यहाँ तक तो ठीक था, इमोशनल होना बार बार अनुपमा आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी आप जहाँ पर काम करने जाने वाली है ना वो सेंट्रल जेल है। वहाँ पर आंसू नहीं बहाना है, बल्कि आपको किसी की हिम्मत बनना है। एपिसोड्स में एक नई एंट्री की झलक हमें मिली है जो कि बहुत इंटेंस है, बहुत अच्छा किरदार आने वाला है, तो बहुत अच्छा ट्रैक होने वाला है। एक तरफ तो ये इश्यूज जो लव स्टोरी है उसमें इश्यूज होने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें अभी खुली नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये एक नया किरदार आने वाला है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, क्यों जेल में है, और अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है। तो ये सब भी एक लेयर्स जो हैं बहुत अनफोल्ड होनी बाकी हैं। तो जाइए आप भी, आपके पीछे पीछे हम भी आते हैं और हम भी मुलाकात करेंगे राघव से। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल परिणीति में ये जो राजीव की यानी नए विलन की एंट्री हो रही है, हो क्या रही है, हो चुकी है। आई एम श्योर मन ही मन परी इनको थैंक यू कह रही होगी, क्योंकि राजीव के आने पर ही तो परी और राजीव को जासूसी करने का मौका मिल रहा है। कौन है ये जासूस? कौन है ये जो आज घुस गया है घूंघट की आड़ में पृथ्वी के घर में, जिसकी नजर शायद किसी को ढूंढ रही है? अब पृथ्वी की नजरों से कोई बच पाया है क्या? बस फिर क्या, आज भी पृथ्वी की नजरों ने ढूंढ लिया है इस शख्स को,
और पल में ही उसे ये पता चल गया कि उसके घर में कोई दाखिल हुआ है। अब इस बात से घबराने के बजाय वो तो खुश हो रहा है, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि ये पार्वती है। क्या पृथ्वी, आप भी ना हमारे सीरियल की बहुरानी इतनी जल्दी से किसी के पकड़ में नहीं आती है, मगर जो आपके हाथ लगे हैं, चलिए उनसे ही मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है फिर जो होगा वो तो देखते ही बनेगा। कुछ नहीं देखा, ये कि लगा कि पार्वती होगी, बट निकला संजू। सो ये इसके लिए पृथ्वी प्रिपेयर नहीं था, बट जो उन्होंने कुछ खेल खेला है, अब उसके आगे से पृथ्वी कुछ खेल खेलेगा। मैं आया हूँ इनफैक्ट पृथ्वी के घर पे किसी का पीछा करते हुए, और वो है हमारी पार्वती मैडम, उनका पीछा करते हुए। और पीछा करा तो मैंने देखा कि इन्होंने कुछ ऐसा साड़ी वाड़ी पहन के ये फुल ऐसा सर्वेंट बनी हुई है, साफ़ सफाई करने में लगी। मैं कही ये क्या करती हो तुम? कहती मेरी न्यू जॉब लग गई है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी बीवी कर रही है तो फिर पति को भी हाथ बटाना चाहिए, तो मैं भी साथ में साफ सफाई शुरू कर दिया है इसके। अब यहाँ संजू को लगा था कि वो पृथ्वी को चकमा दे देंगी और वहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे, मगर पृथ्वी ने पूछ लिया उनसे सवाल, और फिर देखिए कैसे अपनी बातों में संजू ने पृथ्वी को ऐसे घुमाया कि पृथ्वी के होश ही उड़ गए, क्योंकि संजू अपनी पार्वती के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, वो तो आज जेल तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं। 2 मिनट में जेल पहुंचा दूंगा। जबरदस्ती मेरे घर में घुसाए तुम, मेरी परमिशन के बिना। चोर की तरह छुप के बैठे हुए थे। चोरों की जगह जेल में होती है, जाना जेल। बुलाऊं पुलिस को? बुला आई एम ऑल योर्स। लो हथकड़ी लगा लो, जो करना है कर लेना, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, पार्वती तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझे हटाना पड़ेगा, और मुझे हटाना इम्पॉसिबल है, तो पार्वती के पास पहुंचना भी इम्पॉसिबल है। दैट्स माय चैलेंज। सो बेसिकली पृथ्वी मुझे वार्न करता है कि तू मेरे और पार्वती के बीच में मत आ, वरना मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तो मैं इन रिटर्न बोलता हूँ कि बर्बाद तो मैं तुझे कर दूंगा अगर तू पार्वती के करीब भी आया तो यस, यही हमारी नोकझोंक चल रही है। थोड़ा मैं एग्रेसिव हो गया हूँ टुवर्ड्स पृथ्वी, क्योंकि जहाँ पे पार्वती की बात आती है, हाँ, फिर तो देयर इज नो लेफ्ट एंड राइट, ओनली डिशुम डिशुम। फिलहाल कहानी में तो छिड़ गई है जंग, मगर ऑफ स्क्रीन सभी ने मिलकर पार्वती यानी कि आंचल साहू का जन्मदिन मनाया, जहां एक साथ मिलके सभी ने केक कटिंग किया, जिसके बाद हमने आंचल से बात भी की। बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत प्यारे गिफ्ट्स मिले और बहुत प्यारी विशेस मिली, एंड अंकुर ने मुझे 12 बजे विश कर दिया था, तो इट मेड इट इवन मोर स्पेशल, एंड एंड आई लव वर्किंग ऑन माई बर्थडे। थोड़ा सा काम, थोड़ा सा पार्टी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोचते हूँ कि एज व्यूअर्स क्या वाकई में आपके फेवरेट सीरियल की टीआरपी क्या आ रही है वो हमारी व्यूइंग पर इफेक्ट करती है। मतलब इफ आई लाइक अ सीरियल, उसकी टीआरपी आए या ना आए उससे क्या मुझे फर्क पड़ेगा। बहरहाल दिस इज समथिंग आई वांट टू नो फ्रॉम यू आल्सो। लेकिन फिलहाल आई एम श्योर आप सब लोग जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट सीरियल की टीआरपी का क्या है हाल। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंची है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इसी के साथ सीरियल जादू तेरी नजर ने भी 5वें नंबर पर जगह बनाई है। ये दोनों ही शोज 1.7 की रेटिंग पर हैं। नंबर 4 पर भी 2 सीरियल हैं। मंगल लक्ष्मी, लक्ष्मी का सफर और झनक। इन दोनों सीरियल ने 1.8 की रेटिंग बटोरी है।
है नंबर 3 पर भी 2 सीरियल हैं, उड़ने की आशा और ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर बड़ी ही लंबी छलांग मारी है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने। काफी महीनों बाद टॉप 5 में पहुंचा है ये सीरियल। इस सीरियल ने 2.3 की रेटिंग बटोरी है। और नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 2.4 रेटिंग के साथ। अब भाई बिटिया रानी की शादी थी तो आप सब जानते हैं कि शादी ब्याह का ट्रैक सीरियल में कितना चलता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो उस मुसीबत से उबारने के लिए अपने ही काम आते हैं। और आज ये बात साबित हो गई है कि अबीरा और रूही में खून का रिश्ता है। अब हम तो ये जानते हैं कि दोनों बहनें हैं, तो एक बहन की तकलीफ अब दूसरी बहन नहीं देख पा रही है, इसीलिए रूही राजी हो गई है और उसने इस सरोगेट मदर के लिए अपना नाम नॉमिनेट कर दिया है। इस बार भी अरमान बिल्कुल नहीं चाहता कि सरोगेसी के लिए रूही अपने आप को नॉमिनेट करे, लेकिन अबीरा चाहती कि ऐसा हो। वो लोग भी सब कन्विंस करते हैं, अरमान कन्विंस नहीं होता है, बट शायद लेटर ऑन अबीरा की वजह से वो शायद कन्विंस हो जाए, बट ही इज़ नॉट राइट नाउ, ही इज़ नॉट कन्विंस्ड एट ऑल। यहाँ तक कि आगे जाकर कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन हो चुका है। अब अरमान के साथ पिछली बार जो हुआ था वो दोबारा ना हो, इसीलिए इस बार कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाया गया है। रोहित और अरमान दोनों भाइयों की सहमति है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली सेफगार्ड करने के लिए उन दोनों के मदर और फादर के इंटरेस्ट, सो दैट एंड रोहित का ही और रोहित का आइडिया है, वो पेपर्स बनवा के लाया एंड रूही इज़ ऑल्सो इन अग्रीमेंट कि ऐसे पेपर्स से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, रिश्तों में भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी एंड उनका ही बच्चा रहेगा नो मैटर व्हाट। सो आई थिंक ये सुन के ऑडियंस शुड रिलैक्स अ लिटिल। अब जब सब राजी हैं तो भाई जल्द से जल्द खुशखबरी आएगी। घर वालों को अभी पता नहीं है और हम जानते हैं कि जब उन्हें पता चलेगा तो वो बवाल जरूर करेंगे, खास करके दादी साहब। डर तो देखो, इंसानों से तो आपको हमेशा ही डरना चाहिए, क्योंकि इंसानों पे इमोशंस बहुत हावी होते हैं। वो इस टाइम पर कौन से इमोशंस में आकर साथ देने को तैयार हैं, बट देन किसी के भी बेबी को अपनी वूम में रखना फॉर 9 months एंड देन उससे अटैच नहीं होके बहुत इजीली गिव अवे कर देना, इट्स नॉट ईजी। तो यही सोच के अरमान मना करता है कि वो उसके लिए आसान नहीं होगा। अभी शायद वो कह रही है, घर वालों को पता चलेगा तो मुश्किल होगा। तो सेल्फलेसली सरोगेट मदर बनना आसान तो नहीं है। लोग तो कमर्शियल सरोगेसी में भी मुकर जाते हैं, तो ये तो विलिंगली वो करना चाह रही है, वॉलंटियर कर रही है। अब दादी सा का क्या, उनसे तो निपट ही लिया जाएगा। फिलहाल अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि अबीरा और अरमान को खुशियाँ देनी है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये खुशी जल्द से जल्द अरमान और अबीरा दोनों की झोली में गिर जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी कभी नहीं, अब हमारे मन में ख्याल आने लगा है कि जो ज़ैन खान के किरदार की एंट्री हुई है ना, ये आगे जाकर एक प्रेम त्रिकोण बनाने वाली है ना, अद्रिजा के साथ नहीं, जी हाँ, मेघला के साथ, विच बेसिकली कम्स डाउन टू द पॉइंट कि भैया रणबीर और मेघला के बीच में फिर से होने वाली टेंशन। भाई देखते ही देखते मेघला पहुंच गई इस सिंगिंग रियलिटी शो में। मानना पड़ेगा सीरियल्स के मेकर्स ने आज जो काम किया है, यही काम वो अगर 25 एपिसोड पहले करते तो इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता सीरियल की टीआरपी पर। अद्रिजा का ट्रैक इतना लंबा खिंच गया कि समझ ही नहीं आया राइटर को कि मेघला कभी सिंगर हुआ करती थी। अब सिंगिंग के साथ साथ अगर रोमांस का ट्रैक भी ले आते तो मज़ा ही आ जाता। फाइनली सिंगिंग कंपटीशन में हम आ गए हैं। सबसे झूठ वूठ छुपाते छुपाते हम सिंगिंग कंपटीशन में आ गए हैं। परिवार वाले भी कुछ जन हैं जो मेघला के सपोर्ट के लिए और उसे देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और मेघला अपना बेस्ट दे रही है। स्पेशल अटायर है, गोल्डन है और हेयर स्टाइल भी चेंज किया है, एकदम रॉक स्टार पॉप स्टार लुक देने की कोशिश की है मेघला को। एंड इट्स नाइस, इट्स मतलब कुछ डिफरेंट है, अलग है। मेघला ने अब तक जो भी काम किया उन सभी कामों पर अद्रिजा ने पानी फेर दिया। उसे अपने किसी भी काम में सफलता नहीं मिली, तो अब जब वो सिंगिंग रियलिटी शो में आई है, यहाँ पर उसका कोई दुश्मन नहीं पहुँच पाया। हालांकि अद्रिजा ने कोशिश की थी लेकिन उसकी दाल गली नहीं। अब इस सिंगिंग रियलिटी शो में अपने गाने का जलवा दिखाएगी मेघला और यहाँ पर जो जज बैठे हैं ना, उन्हीं में से एक जनाब है जो मेघला को बहुत पसंद करेंगे। टफ तो है, कंपटीशन है तो डिफ़िकल्ट तो होगा ही। और अगर बहुत ही आसान कंपटीशन हो तो मज़ा भी नहीं आता है ना। मतलब दिल में डर तो है ही, बट अभी दिल में डर दूसरी चीज़ों के लिए है। क्योंकि मेघला पहले तो बहुत डरी हुई थी घर वालों के लिए, क्योंकि पापा को नहीं पता जोरावर जो हैं, बट अदरवाइज़ जितने भी बाजवा फैमिली के मेम्बर्स हैं वो मेघला की साइड हैं, सिवाय कुछ बड़ों के अलावा। तो पर अभी क्योंकि कंपटीशन चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें चल रही है, तो शी इज़ मोर नर्वस अबाउट द शो। तो बस यही है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। सिंगिंग वाला पार्ट तो बहुत मुश्किल है। हालांकि हम गा नहीं रहे हैं, बट लिप सिंग करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी गाना गाया हुआ है तो उनकी जो सुर ताल है उसके साथ मिलाना, लिप सिंग करना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट इट्स वेरी फन। अब आज यहाँ पर रणबीर तो है नहीं, रणबीर गया है अद्रिजा के पास। उसने चालबाजी से रणबीर को अपने पास बुला लिया है। यहीं से शुरू होगी रणबीर और मेघला के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसका फायदा अद्रिजा पूरी तरीके से उठाएगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कहानी में भी अब ट्रायंगल लव स्टोरी वाला ट्रैक आ चुका है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। यहाँ पे देयर इज अ मिक्स बैग ऑफ इमोशंस। एक तरफ मंगल तो बेचारी जान उसकी बाल बाल बची है, ऐसे में वो भी सबूत इकट्ठा करने जो निकली थी। अब ये देखकर आदित्य जो है आजकल उनको कंसर्न हो रहा है मंगल के लिए, और आदित्य का ये कंसर्न देखकर जेलसी हो रही है सौम्या को।
हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जब पता चलता है कि उसे हम बस खोने ही वाले हैं, तो सच में पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज देखिए मंगल की हालत कितनी खराब हो गई है। वो मरते मरते बची है और ये खबर सुनते ही आदित्य दौड़ा दौड़ा चला आया और मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कुछ पल के लिए उसे लगा था कि उसने मंगल को खो ही दिया। सांसें तो चल रही ना। अब आप कहेंगे कि मंगल की चिंता करने की क्या जरूरत है, आदित्य ने तो सौम्या से शादी कर ली है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मंगल के लिए अब भी आदित्य के दिल में एक जगह है, एक रिश्ता वो अब भी मानता है मंगल के साथ उसका है। तभी तो उसने आज पुलिस वालों की भी क्लास ले ली कि आपने एक कैसे ख्याल नहीं रखा मंगल का। आप लोगों को पता कैसे नहीं चला कि मंगल टांकी के अंदर कैसी ड्यूटी कर रहे हैं? आप लोगों को नाक के नीचे किसी की मरने की हालत हो रही है और आप लोगों को पता तक नहीं। मुझे नहीं पता था पूरा सिचुएशन, तो मैं पुलिस वाले पर चढ़ रहा था कि ये आपकी कैसी नौकरी है, कैसी ड्यूटी कर रहे हो आप, यहाँ मंगल टैंक के अंदर फंसी हुई है। फिर पुलिस वालों ने मुझे बताया कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, मंगल को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो इसीलिए मैं मंगल से पूछता भी हूँ कि यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, पर मंगल कहती है कि मुझे सबूत चाहिए। और मैं वो कहता हूँ कि सबूत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी ज़िंदगी है। इस बार तुम बच गई हो तो छोड़ो ये सब सबूत, घर चलो, बच्चे परेशान हो रहे। अब मंगल को लगता है कि पानी की टंकी के अंदर कुछ सबूत छुपे हुए हैं, जो उसे मिल जाए तो वो बेगुनाह साबित हो सकती है। फिर क्या, अपनी जान की परवाह किए बिना वो पानी की टंकी के अंदर चली गई। जहाँ पर वो डूब गई थी वो तो भला हो कि आदित्य आ गया और उसने मंगल को बाहर निकाल लिया। अब सौम्या भी यहाँ पर है। इस नज़ारे को देखकर अंदर ही अंदर वो जल रही होगी और सोच रही होगी कि काश इस पानी की टंकी में डूबकर मंगल इस दुनिया से ही चली जाती। अब सौम्या, आपके दिल में क्या चल रहा है ना, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए तो देखिए आपकी भाषा हमने कह दी। मंगल को कुछ सबूत मिला है जिससे वो शायद अपने आप को बेगुनाह प्रूफ कर सके, और किसी तरह वो इस टैंक में फंस गई है। और उन्होंने मंगल ने मैसेज भेजा था अम्मा को, पर भूल से वो मैसेज आ गया मेरे फ़ोन पर और मैं यहाँ आ गया उसे बचाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स 14-15 साल का हमारा रिश्ता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ तो है। एंड इससे पहले हमारे श्रीलंका ट्रिप में भी वो आप लोगों को दिखा है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है मंगल के लिए, और जब वो परेशानी में है या जब बहुत मुसीबत में है तब ऑफ कोर्स कंसर्न तो है आदित्य को मंगल के लिए। एंड इस आज के सीन में तो वो डर भी जाता है कि कहीं वो मंगल को खो ना दे, एंड बचाने के लिए ऑफ कोर्स उसे माउथ टू माउथ ब्रेथ देने जा रहा रहता है, तब उससे पहले ही मंगल जाग जाती है। अब मंगल यहाँ से घर जाएगी क्योंकि घर पर सब उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, खुद को बेगुनाह वो साबित करके ही दम लेगी, फिर इसके लिए उसे अपनी जान बार बार खतरे में ही क्यों न डालनी पड़े। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वालों को क्यों नहीं समझ आ रहा, और खासकर भाग्य लक्ष्मी वालों को। वही मलिष्का, वही बलविंदर, वही साजिशें, वही ट्रैक। अरे भैया कुछ तो लाइए। सब में ऐसा लगता है कि ऋषि और लक्ष्मी की कहानी तो गुम सी गई है। जीजू आयुष, प्लीज जल्दी नीचे आओ। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? दिखाई दे। कौन है? आयुष, देखो आयुष, जल्दी
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कहानी सीरियल की ये सीधी चाल है, पर कहानी भाग्य लक्ष्मी की वही पुराना हाल है। अब भाई राइटर्स को चाहिए कि बलविंदर मलिष्का से आगे बढ़कर कहानी में लक्ष्मी और ऋषि के प्यार को भी जगह दे दें। आप कहानी लिखते लिखते भले ही बोर नहीं होते हैं, मगर हम यहाँ स्क्रिप्ट लिखते लिखते हाँ दर्शक होशियार हैं, सब समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए, बलविंदर जो अब तक अनुष्का के हाथ में था, अब वो मलिष्का के हाथ लग चुका है। मगर यहाँ मलिष्का ने घर से भगाने के लिए बलविंदर को साड़ी पहना दी है, ताकि ऋषि और लक्ष्मी को शक ना हो। कौन है वहाँ? बात दरअसल ये है कि बलविंदर की सच्चाई पता न चल जाए, इसलिए मलिष्का ने पूरा गेम प्लान किया है। अब लक्ष्मी, ऋषि, शालू और आयुष सभी चिंता में हैं कि भला वो साड़ी वाली औरत कौन थी, मगर उन्हें क्या पता कि वो औरत नहीं बल्कि हट्टा कट्टा बलविंदर था। बलविंदर को किसी तरह मलिष्का भगाने में कामयाब तो हो गई, मगर एक गुंडा आयुष और ऋषि के हाथ लग गया, जिसके कारण मलिष्का के पसीने छूटने लगे हैं। कहाँ भाग रहा है? मर गया। इतने सारे लोग, हमको तो बेहोश हो जाता। बलविंदर को इसने घर में घुसाया मलिष्का ने, और किसी ने देख लिया। अच्छा, मुकेश ने देख लिया था, वो शोर मचाया था। बलविंदर को बाहर निकालने के लिए एक और गुंडा बुलाती है, तो वो गुंडा पकड़ा गया। बलविंदर तो निकल गया, वो गुंडा पकड़ा गया, तो वो बेहोश है। तो अभी वही डिस्कशन चल रहा है, सबको लग रहा है कि अनुष्का ने इसको भेजा है, सच्चाई ऑब्वियसली कुछ और है। तो अभी हमने पुलिस को बुलाया, तो देखिए आगे क्या होता है। बात चीज़ वही चल रही है कि सबको समझ नहीं आ रहा है कि इंसान कौन है, कैसे हमारे घर में आ गया और अब बेहोश पड़ा हुआ है। तो एवरीबडी इज़ गेसिंग। और ऐश्वर्या, लक्ष्मी बताती है कि वो अनुष्का से मिल के आई है ताकि अनुष्का को बोल सके कि वो शालू से दूर रहे। बट अभी सब लोगों का शक ऑब्वियसली अनुष्का पे जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली इतने सारे कांड करे हैं उसने, तो पहला शक अनुष्का पे ही जा रहा है। और वही बात लक्ष्मी बता रही होती है कि वो अनुष्का से ऑलरेडी मिल के आई है, तो वो शक हम लोगों का ऑलमोस्ट कंफर्म हो रहा है कि ये शायद अनुष्का की साइड से ही गड़बड़ है, बट ऑब्वियसली गड़बड़ किसी और की साइड से है। वो धीरे धीरे शायद समझ तो नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता समझ आएगा पूरा, बट अभी हम इस पड़ाव पर हैं स्टोरी के। आगे क्या हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझसे आज कोई पूछे, मैं शो कर रहा हूँ, पर आगे क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। हाँ वही वो बलविंदर हमारे घर में लड़की के बेस में घुस के आया है, तो मुकेश जो हमारे घर के हेल्प है, उसने देख लिया होता है कि कोई एक लड़का है जो लड़की बन के भाग रहा है। तो अभी जब वो मेरे को और ऋषि को और हम सबको बता भी रहा होता है, तो वो यही बताता है कि लड़का है वो लड़की के गेटअप में है। तो जब ये हमें दूसरा चोर हमें मिलता है, तो हमें लगता है कि ये यही था जो साड़ी पहन के भाग रहा था हमारे घर में। तो अभी बलविंदर से शक हट के, बलविंदर का तो खैर किसी को पता ही था बलविंदर है, बट एक आदमी है जो औरत के रूप में घूम रहा है, वो ज़रूर पता था। तो अभी शक ये गून पे चला गया बलविंदर से हट के, तो हमें लग रहा है यही वो औरत थी, यही वो मर्द है जो औरत बन के घूम रहा था। सीरियल भाग्य लक्ष्मी की कहानी में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। प्लानिंग, प्लॉटिंग और किडनैपिंग वाले ट्रैक से बाहर आ जाना चाहिए, ताकि दर्शक ऋषि और लक्ष्मी के लवी डवी मोमेंट को भी एंजॉय कर सकें। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उनके स्कूल के फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? अब टेंशन मत लीजिए आई, मैं अपने संगीत के हुनर से पैसे कमाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, बार में जाओ, गाने गाओ, हमारे नाम पे 4 चांद लगाओ, 4 चांद। हालात कैसे भी हों, लेकिन जो लड़ता है वही आगे की ओर बढ़ता है। अब देखिए, तेजस्विनी ने ठान लिया है कि वो अपने सपने को टूटने नहीं देगी। अब अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है, ताकि वो किसी की मदद ना ले सके। मगर ये राहें इतनी आसान नहीं हैं, क्योंकि उसकी राहों में कांटे बिछे हुए हैं। अब देखिए, जैसे ही तेजस्विनी ने अपना सितार उठाया कि वो संगीत की दुनिया में दोबारा कदम रखेगी, तभी तेजू की बड़ी माँ ने आकर तेजू का सितार फेंक दिया। वो नहीं चाहती कि उनके घर की कोई भी लड़की आगे बढ़े और संगीत की दुनिया में
तो बिल्कुल भी नहीं। तो गाऊंगी क्योंकि वो बाबा का सपना था कि मैं सिंगर बनूं, तो कुछ ना कुछ करके गाना गाने का जो सपना है वो तो पूरा करूंगी ही, भले ही कुछ भी हो। मेरा सितार तानपुरा फेंके, कुछ भी करे, मैं सबको जवाब दूंगी और अपना सपना तो ज़रूर फॉलो करूंगी। तेजू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका संगीत, और हमारे परिवार में हम संगीत हैज़ गिवन अस एवरीथिंग। तो फिर वो अपने रूट्स में वापस जा रही है और फिर संगीत को अपना रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वही एक चीज़ है जो उसे अब फिर वापस एक वजूद उसका जो है, जो कहीं खो चुका है, वो वापस वो दिला सकता है। तेजू के सपनों के पर अभी निकले ही नहीं थे कि पर काटने आ गई बड़ी माँ। ये सब देखकर तेजू की माँ भी कुछ नहीं कर पाती, वो भी खामोश है, बोले तो भला क्या ही बोले। ये सब हाई वोल्टेज ड्रामा चल ही रहा था, तभी नील की भी एंट्री हुई और उसने सारा ड्रामा सुन लिया। नील को यह बात भी समझ आ गई कि तेजू को उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद अपनी मदद करना चाहती है। अपने घर के हालात वो खुद ठीक करना चाहती है। पूरे टाइम उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन उसे उसका सपोर्ट ही नहीं चाहिए ना। प्रॉब्लम ये है, नील बेचारा चाहता है सपोर्ट करना, बट वो थोड़ा सा भी वैसे डायनामिक्स वैसे ना, कॉन्फ्लिक्ट यही है कि उसको चाहिए नहीं, क्योंकि जब नील सपोर्ट उसे करता है तो घर वाले सुनाते हैं, क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि जूही की शादी नील से हो जाए, बट नील जितना हो सके वो एंड तक उसे सपोर्ट करेगा ही। एक तरफ तेजू की जिंदगी में इतना ड्रामा चल रहा है, वहीं दूसरी ओर तेजू का आशिक ऋतुराज लौट आया है अमेरिका से, और उसे तो मानो जैसे तेजू की चिंता ही नहीं हो। वो तो अपनी दुनिया में मगन है, रील बनाने में। जो वापसी है वो स्टोरी में ही, इस कहानी में ही लिखी हुई थी कि मैं कुछ वक्त के लिए बाहर जाता हूँ यूएस अपने काम के लिए, एंड व्हेन आई कम बैक, जब वापस आता हूँ तो जो भी हुआ है बदलाव इस शो में, वो मुझे एज ए शॉकर मिलता है कि नील की शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होगी, वो मान गया है कि अच्छा हाँ अब शादी करेगा, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर द सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कहानी बदली हुई नजर तो आ रही है, लेकिन एक पेस की जरूरत है, एक कनेक्शन की जरूरत है। होप इस प्रोमो शूट के बाद ये सारी चीजें नजर आए, जिसके कारण दर्शक और भी इस शो से जुड़ सकें। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं पॉकेट में से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जी हाँ आसमान, क्योंकि बात करने वाले हैं हम पॉकेट में आसमान की। आई नो दैट्स अ वेरी पुअर जोक, बट नेवर माइंड, था तो सही ना। एनीवेज, अब पॉकेट में आसमान की बात कर ही रहे हैं तो लीजिए, हमारे जो दिग्विजय हैं और रानी, इनका रिलेशनशिप वैसे ही सुपर कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट डजंट सीम टू गेट इजियर। तो अभी भी इन दोनों के बीच में बहस छिड़ी हुई है। ये शूटिंग नहीं आसान होती है। पर्दे के पीछे का नज़ारा जब जब हम आपके लिए लेकर आते हैं, ये बात हम आपसे ज़रूर कहते हैं। अब सीन कुछ ऐसा लिखकर आया है कि दिग्विजय बाजार से चाट खाकर आ रहा है। हालांकि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। रानी के लिए भी उसने चाट बनवाई थी। गाड़ी वो चला ही रहा था कि रास्ते के बीच में एक कुत्ता आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट वाले सीन को करना वैसे मुश्किल तो था, लेकिन जब सीन शुरू हुआ तो एक टेक में ही हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ है तो चोट भी लगेगी। हमारे गाड़ी के आगे कुछ आ जाता है और मैं गिर जाता हूँ, और उसकी वजह से जो चोट है वो लग जाती है। रानी को तो जब पता चला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चाट खाने गया है, ये सुनकर वो जल रही थी। दोनों के बीच बहस हुई।
और उसके बाद जब चोट पर नजर पड़ी रानी की तो उसने चोट पर दवा भी लगा दिया। डेफिनेटली मतलब आपने शादी की है, कहीं ना कहीं आपके दिल में आपके एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जिससे भी आपने शादी की, जिनके साथ आप रह रहे हैं, और उनको देख के बुरा लगता है कि मुझे चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो उनका एक कंसर्न है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर आपको जाना था तो गाड़ी से चले आते, बाइक से जाने की क्या ज़रूरत थी, ये पूरा सीन। अब रानी और दिग्विजय की कहानी कुछ ऐसी ही है। फिर दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, इनका कोई तालमेल नहीं है, इसके बावजूद ये दोनों एक साथ रहते हैं। अब रानी माँ बनने वाली है और इसी के साथ उसे डॉक्टर भी बनना है, जबकि दिग्विजय चाहता है कि वो ना केवल अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान दे, डॉक्टर की पढ़ाई अभी रहने दे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होती है, लेकिन फिर इसका हल नहीं निकलता है, एक कहानी आगे बढ़ जाती है। जब मुझे लगा कि थोड़ा आई शुड बी सॉफ्ट, तभी उसने मुझसे कहा कि देखो अभी ये पढ़ाई का छोड़ो, अभी सिर्फ बच्चे पे फोकस करो, बच्चा रखने का फैसला तुमने लिया ही है, बच्चे पे कंसंट्रेट करो। तब मेरा मूड फिर बिगड़ जाता है, तो मैं कहती हूँ कि अब तो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बात करेंगे। तो ये हो रहा है अभी सीक्वेंस। अब इस कहानी का सार ही यही है कि एक औरत माँ बनने के साथ साथ डॉक्टर की पढ़ाई कर डॉक्टर भी बन सकती है, फिर रास्ते में कितने भी मुसीबतें क्यों ना आए। इसीलिए तो सीरियल का नाम है पॉकेट में है आसमान। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अबीरा बस करो, आप कितना रोओगी। आपके रोने से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व तो नहीं हो सकती है, बल्कि आप जितना रोएंगी आपको रोते देख अरमान भी रो पड़ेगा। जो चीज आपको तकलीफ दे रही है वो कहीं न कहीं अरमान को भी तो दे रही है। अरमान आपकी तरह अपना दुख जाहिर नहीं कर सकता है। इसके आगे वाली क्लिप आप जो देखेंगे उसमें देखना मैं कितना रो रहा हूँ। बाहर बैठ के वो रो रही होगी और मैं हंसूंगा। आपको लगता है ऐसा? आपको ऐसा लगता है? मैं भी रोऊंगा, मैं उसको रोने दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी रोना भी बहुत ज़रूरी है। जो गम है वो आंसुओं से बह जाते हैं, तो मैं उसको वो स्पेस दे रहा हूँ। अरमान और अबीरा, डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है अब अबीरा माँ नहीं बन सकती है। ये बात तो सब जानते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जिसके साथ खून का रिश्ता है वही आपके लिए सरोगेट माँ बन सकती है। तो अब अबीरा इसी चिंता में है कि आखिर कौन उसके लिए सरोगेट बनेगी। इमोशनल सीन है, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है अब जिससे हमारी लाइफ, हमारी फैमिली पूरी हो पाए, वो है सरोगेसी। और उसके लिए कोई फैमिली मेम्बर ही होना ज़रूरी है, क्योंकि कमर्शियल सरोगेसी इज़ इलीगल। तो अब हमारे पास कोई सरोगेट है नहीं, तो किसको बोलें। तो इस वजह से काफ़ी दुख हो रहा है कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। अरमान की माँ भी दिलासा देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती है। पति पत्नी दोनों ही परेशान है, एक दूसरे से छुप छुप कर रोते हैं। अब ये अबीरा की ममता की परीक्षा है। भगवान को जितनी परीक्षा इन दोनों की लेनी थी वो ले चुका है, क्योंकि राइटर ने चुन लिया है कि कोई और नहीं, रूही ही बनेगी अबीरा के बच्चे की सरोगेट माँ। वो तो परेशान हो रही थी, वो तो काफ़ी परेशान हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको चेयर अप कर रहा था। वो तो हैप्पी, अच्छा सीन था, जहाँ पे
उस पर्टिकुलर सीन के लिए अबीरा अरमान बन गई थी और अरमान अबीरा बन गया था। तो जहाँ पे मैं उसको शेयर कर रहा था, उसको बता रहा था कि कितना सब कुछ है हमारे पास, तो नेगेटिव सोचने की कोई वजह ही नहीं है, इतना सब कुछ है। और उसको बता रहा था कि अबीरा के पास इस राजस्थान की आधी लड़कियों के दिलों का अरमान भी उसके साथ है, तो उसको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हालांकि इसमें अड़चनें बहुत सारी आएंगी। वहीं दूसरी ओर अगर ये वाला ट्रैक चल गया, हिट टीआरपी आई, तो क्या पता इस ट्रैक को और लंबा खींचेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा का सेट। कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। सचिन को रोशनी और तेजस पर शक हो जाएगा कि आखिर इनके पास इतने सारे पैसे आए कहां से। वो साइली को भी समझाने की कोशिश करेगा कि दाल में जरूर कुछ काला है, मगर साइली सचिन की बातों पर भरोसा नहीं करेगी। बात दरअसल ये होगी कि तेजस को उसके 27 लाख रुपए उसकी गर्लफ्रेंड से मिल चुके हैं, मगर तेजस घर में किसी को बताता नहीं, वो भी रोशनी के कहने पर। एक बार फिर सचिन के अंदर का जग्गा जासूस जाग जाएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है कलर्स चैनल का शो लाफ्टर शेफ। लाफ्टर शेफ में जब मस्ती का तड़का लगता है तभी तो दर्शक उसे एंजॉय करते हैं। अब करण कुंद्रा के आने से शो में एंटरटेनमेंट का पारा हाई हो चुका है। एक ऐसी ही झलक दिखाते हैं जहां करण ने अनार और लहसुन का जूस बनाया, जिसे कृष्णा अभिषेक ने बिन समझे पी लिया। पीने के बाद जो ठहाकों की बरसात हुई है उसका भी नजारा देख ही लीजिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल राम भवन का सेट। गायत्री अपनी नई चाल चलने वाली है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती कि ओम और ईशा की शादी हो जाए। इसलिए वो शिवानी को अपना मोहरा बनाकर ओम और ईशा के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश करती है। अब ईशा अपना वर्जन शिवानी को बता देगी, और ओम, अब तुम्हारी शादी टूटने से कोई नहीं रोक सकता।